रेडी स्टार्ट। महोदय, हम सभी चाहते हैं कि विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, लेकिन सतत विकास के बारे में अलग अलग लोगों की राय भिन्न है। उनकी आकांक्षाएं और संकल्पनाएं एक जैसी नहीं हैं। इसलिए सतत विकास की अवधारणा को मोटे तौर पर यहाँ परिभाषित किया गया है। उत्पादन प्रक्रिया में उपभोक्ता वस्तुओं के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लाभकर और हानिकर पदार्थों में संतुलन बनाए रखने तथा विकास के विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के लिए सतत विकास की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की परिभाषा के अनुसार ऐसे विकास की जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े, सतत या स्थायी विकास कहा गया है। इस परिभाषा को व्यावहारिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता है। इस परिभाषा में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सतत विकास कोई स्थिर या निश्चित स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का उपयोग तो होगा ही, और यह मानना कि प्रत्येक संसाधन को हर जगह सुरक्षित रखा जा सकता है व्यावहारिक नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि किस प्रकार के विकास को स्थायी कहा जा सकता है और इसकी समय सीमा क्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वनों की सुरक्षा पर ही विचार किया जाए तो क्या प्रत्येक वृक्ष को बचाना होगा? संपूर्ण या उसके किसी भाग के जंगलों की सुरक्षा या संपूर्ण विश्व में वन संरक्षण आवश्यक होगा ताकि दीर्घकाल तक पर्याप्त मात्रा में वन संसाधन उपलब्ध हो सकें और विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। स्पष्ट है कि प्रत्येक वृक्ष को बचाए रखना संभव नहीं है और न ही हर एक जंगल को सुरक्षित रखा जा सकता है। समय के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में संसाधनों की कमी अवश्यंभावी है तथा इस तथ्य को भी नहीं भुलाना चाहिए कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी पुनः प्राप्ति संभव है, उन्हें सुधारा जा सकता है, उनमें वृद्धि की जा सकती है यदि हम सभी क्षेत्रों के सभी संसाधनों को हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे तो हमें विकास के अनेक विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा जिससे अनेक अवसर हमारे हाथ से निकल जाएंगे और यह सौदा काफ़ी महंगा पड़ेगा। समय और क्षेत्र विशेष के अनुसार संसाधनों के उपयोग की संभावनाओं को स्वीकार करने पर क्षेत्रीय सतत विकास की
को परिभाषित करने की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। क्या यह मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए? यदि ऐसा नहीं है तो जनसंख्या की न्यूनतम संख्या क्या हो जिसे उस क्षेत्र से बाहर जाने या बाहर से उस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जा सके, ताकि इसका विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। फिर उस क्षेत्र में बाहर से आने वाले संसाधन और उपभोक्ता वस्तुओं का क्या होगा? महोदय, आयातित संसाधनों और उपभोक्ता वस्तुओं के सहारे तथा निर्यातक क्षेत्र पर इसके प्रभाव की चिंता न करते हुए क्षेत्रीय विकास संभव है, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर ऐसा विकास विश्व स्तर पर स्थायी विकास नहीं होगा। स्थायी विकास की व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी और तर्कसंगत परिभाषा देना सरल नहीं है। फिर भी मार्गदर्शन के लिए कुछ बातों पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले, अधिकांश मामलों में विकास कार्यों के लिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर विचार करना उचित होगा। यद्यपि कुछ मामलों में विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार अनेक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधनों पर विचार करते समय यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि इनमें से कितने संसाधन व्यक्तिगत रूप से दीर्घकाल तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे, और ऐसे संसाधनों के मामले में जिनका नवीकरण संभव नहीं है। यदि किसी संसाधन विशेष की निरंतर उपलब्धता संदेहास्पद हो तो उसके संभावित विकास पर विचार करना होगा। दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाते समय योजना की अवधि के अनुसार वर्तमान की तुलना में भावी पीढ़ियों के कल्याण को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है। किसी पीढ़ी को कितना महत्व दिया जाए, यह निर्णय करना सरल काम नहीं है। मार्कस बंधु के इस प्रश्न का उत्तर देना कितना कठिन है कि भावी संतति ने मेरे लिए क्या किया जो मैं आने वाली पीढ़ी की चिंता करूं। तर्क दिया जाता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके लिए समय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए और आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को उससे पहली वाली पीढ़ी की तुलना में कम महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी निश्चित समय के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा दी गई सतत विकास की परिभाषा में एक व्यवहारिक उपाय
दिया गया है। आयोग के अनुसार यदि भावी पीढ़ी को वे सब विकल्प उपलब्ध हों जो वर्तमान पीढ़ी के पास हैं तो एक पीढ़ी या 20 वर्ष का समय विकास योजना के लिए उपयुक्त होगा। 20 वर्ष की आयु में औसतन एक महिला अपनी पहली संतान को जन्म देती है। इसके लिए इस परिभाषा के अनुसार विकास के ऐसे विकल्प पर विचार किया जा सकता है जिससे एक पीढ़ी अर्थात 20 वर्ष के बाद प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, ज्ञान और कौशल की सहायता से हम उतना ही या उससे अधिक उत्पादन और सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे जितनी कि इस समय प्राप्त कर सकते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि समय के बंधन के कारण यद्यपि हम 20 वर्षों की विकास योजना पर ही विचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसमें भावी सभी पीढ़ियों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। कुछ लोगों के अनुसार विकास न केवल स्थायी होना चाहिए बल्कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि वनों की कटाई से ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में गिरावट और उसे प्रभावित होता देखा गया है।